सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। इस श्रीमद् भागवत का एक एक अध्याय की हिंदी और संस्कृत की कथाएं आप तक पहुंचा दो, जिससे आप सभी को इसका ज्ञान हो। बहुत से ऐसे शब्द जिसे लोग नहीं जानता है वो इस भागवत में आता है, जैसे पुत्रिका धर्म। पुत्रिका धर्म क्या है, इस पर मैंने विशेष प्रकाश डाला। इसी तरह कई ऐसे शब्द हैं जो प्रायः आते रहेंगे और आप सभी को विशेष जानकारी होगी। मैं कभी ये नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फिर डरते क्यों हैं? धर्म बड़ी मुश्किल से ही होता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आप तक ये प्रेषित कर रहा हूं। शायद आप लोग इसे देख सकें, सुन सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। भाई, जीवन जितना बड़ा समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। हम देवताओं की आयु लेकर नहीं आए हैं, हम ब्रह्मा और शिव की आयु लेकर नहीं आए हैं। एक छोटी सी उम्र है और उसमें भी 40 तक तो निश्चित ही लोग अपनी आयु को बेकार की चीजों में ही लगा देते हैं। उसके बाद गृहस्थ आश्रम के पालन में लगा देते हैं, और जब तक ज्ञान होता है तब तक समय बहुत खत्म हो चुका है, समाप्त होता है, जो बहुत अल्प होता है, और उतनी जल्दी फिर एकाग्रता भगवान के प्रति आना बहुत मुश्किल होता है। और इसी कारण किए हुए कर्मों का अंतकाल में जब दंड शुरू होती है वृद्धावस्था में, तो असहनीय हो जाता है। पिता को पुत्र के द्वारा, बहुओं के द्वारा, परपोते पोते के द्वारा अपने शरीर की बात, पीत, कफ आदि रोगों के द्वारा, बहुत सारी चीजें हैं, ग्रहों के द्वारा अनेक से रोग, जर्जर शरीर, और वैसे में कुछ करते नहीं बनता। धन संपत्ति सारे चीज होते हैं हमारे पास, लेकिन ये केवल रखे ही रह जाते हैं और कोई मददगार तक नहीं मिलता, पैसे देने पर भी कार्य नहीं करता है। इसलिए हे मित्र बंधु, हे सखा, मैं यही चाहूंगा कि मेरे 20 मिनट के 25 मिनट के कुल अध्याय हैं। ज्यादा बड़ा होने पर मैं खुद ही उसे का और खा के रूप में देता हूं। इसलिए मैं इस उद्देश्य से नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मैं इस भावना से ग्रसित नहीं हूं। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। सब में जय श्री हरि। वो आप पर निर्भर करता है। कर देते हैं तो अन्य लोगों को प्रसन्नता होती है, जो सब्सक्राइबर देखते रहते हैं, जो व्यूअर हैं, व्यू देखते हैं, उनके लिए प्रसन्नता होती है। लेकिन विशेष रूप से मैं जो भागवत का कथा दे रहा हूं, इस कथा को देने का उद्देश्य और केवल है तो अपने जन्म को संभालने के लिए। खो देंगे, एक दिन आएगा समय, उन वृद्ध लोगों से पूछें तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहते हैं। ये मेरी ही बात नहीं, और सचमुच वह रास्ता, वह जगह पर हम लोग आ ही जाते हैं। जैसे मैं भी उस स्थान पर पहुंचने ही वाला हूं, पहुंच ही गया हूं, समय मेरे पास भी नहीं बचा है। इसलिए मैं निरंतर भगवान नारायण और आद्या शक्ति के उनको ये श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुनाकर अपने चित्त को प्रसन्न करने का और श्री हरि की आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। अब आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथ चतुर्थोध्याय, चौथा अध्याय सती का अग्नि प्रवेश हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, जब भगवान शंकर इतना कहकर मौन हो गए
और उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्था में सती के प्राण त्याग की संभावना है। रोक देंगे तो भी यह मृत्यु को प्राप्त करेगी, अब भेजते हैं तो मृत्यु तो होगी ही होगी। चूंकि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ गति सर्वत्र तुम्हारी, प्रभु की ऐसी स्थिति है, वो तो जान रहे हैं, वह खुद ही काल के भी काल महाकाल हैं, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, सत्व रज तम तीनों गुणों में व्याप्त हैं या तीनों से परे हैं। वे श्री भगवान महादेव सती की आगे की परिस्थितियों को जानते थे, तो उन्होंने मन में सोचा कि अगर मैं रोक भी दूं तो भी यह शरीर नहीं रखे, और अगर जाने कहता हूं तो भी शरीर इनकी समाप्त होने ही वाला है। अतः अपने ऊपर न लेकर इन्होंने कहा दिया, तो इन्होंने विचार किया। लेकिन इधर सती जी भी कभी बंधुओं को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती, और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से वे फिर लौट भी आती। अगर हठपूर्वक जाते हैं तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, और बार बार बाहर निकल करके भी देख रही थी। बार बार ये महसूस हो रहा था, सोचती थी शायद प्रभु कह दे, शायद प्रभु कह दे। तो इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण जब वह दुविधा में हो गई, दुविधा में थी और मन चंचल हो गई थी, जाने के लिए प्रबल इच्छा थी, लेकिन प्रभु नाराज ना हो जाएं ऐसा सोचकर वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से बड़ी अनमनी सी थी, और किसी को भी होता है जहां के लिए प्रबल इच्छाएं होती है और वहां किसी कारण से रुक जाना पड़ता है, रोक दी जाती है, तो मन तो चलायमान हो ही जाता है, दुखी हो ही जाता है। और यही स्थिति आज मां भगवती सती की है। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से बड़ी अनमनी हो गई हैं। सज्जनों के स्नेह बस उनका हृदय भर आया है, क्योंकि अपने पिता से मिलती, माता से मिलती, अपनी बहनों से मिलती, बहनों के पतियों से मिलती, और भी बहुत सारे सुहृद सज्जनों से मिलती, लेकिन इन्हें क्या पता कि जहां मुझे जाने के लिए उत्सुकता है उस जगह पर मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन अब तो बेचैन थी, व्याकुलता के कारण उनकी आंखें भर आ रही थी बार बार, और आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा, और वो अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगे मानो उन्हें स्वयं ही भस्म कर देंगी। अब वो क्रोधित हो गई। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया, तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। उनकी बुद्धि जो थी वह बिल्कुल मूढ़ हो गई, मूर्खतापूर्ण भाव में चली गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के लिए प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अपने माता पिता के घर जाने के लिए अंततोगत्वा पिता के घर के लिए चल दी। तब सती को बड़ी फुर्ती से पिता के घर जाते, अकेले जाते देख करके भगवान शिव ने कुछ गणों को उनके साथ कर दिया। उन गणों में मणिमान, मणिमान एवं मद आदि हजारों जो सेवक भगवान शिव के थे उनको पीछे पीछे भेज दिया। भगवान के वाहन वृषभराज जो नंदी जी हैं, नंदी को भी उन्होंने साथ भेज दिया और कहा कि जाओ अपनी माता का, मेरी अर्धांगिनी सती की रक्षा करना कोई अनिष्ट होने पर। तथा
और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक मां भगवती उनके पीछे हो ली। ये नंदी आदि हो ली। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर और माला आदि राजचिन्ह तथा दुदुम्बी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो गए उनके साथ चल दिए। जब मां दक्ष के यज्ञशाला की ओर चली और धीरे धीरे सती अपने समस्त सेवकों के साथ जब दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची, वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों के परस्पर होड़ लगी रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञ करता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर नहीं किया। सादर भले मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब मां सती दक्ष यज्ञ में जब पहुंची तो मां का हृदय था, इसलिए मां जो थी वह तो आके गले लगा ली, लेकिन बहनों ने मुस्कुराते हुए मिली। कब तुमको पाती मिल गया तुम हमारे यहां आने का? पिताजी कब तुमको निमंत्रण भेजे थे? यानी एक कटाक्ष था, एक व्यंग था जो भगवान शिव पहले ही इनको निर्देश किया था, संकेत कर दिए थे। सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञ करता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती को आदरपूर्वक गले तो लगाई, गले लगाया, किंतु सती ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्वक वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसनों को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता यह दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ और ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत